वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी का स्वागत है बैंकिंग लर्नर्स यूट्यूब चैनल में। और मेरा नाम है दोस्तों सचिन कुमार। और हम आज यहाँ पे इस क्लास में कवर करेंगे वोकैबुलरी, जो वीकली वोकैब रहती है उसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की क्लास में वीकली वोकैब का हम डिस्कशन करेंगे। आज इसमें 4 मई से लेकर 9 मई तक आपकी पूरी वोकैब रहेगी, जो मैं डेली आपको द हिंदू एडिटोरियल से निकाल के लाता था। वही यहाँ पर मैं कंबाइन करके पूरे वीक की वोकैब यहाँ पर एक क्लास में आपको यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी क्लास में अच्छे से जुड़ जाइए। दोस्तों डेली क्लास होती है कहाँ पे? बैंकिंग लर्नर्स यूट्यूब चैनल पे होती है, जहाँ मैं सचिन कुमार आपके लिए डेली क्लास लेके आता हूँ। ओके, तो जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कर लीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली क्लास अटेंड करें। आपके बैंकिंग एग्जाम, एसएससी एग्जाम सब में दोस्तों वोकैब इंपॉर्टेंट रहती है। तो चलिए आज की क्लास में हम डिस्कशन करते हैं। जस्ट वेट भी चलो चेंज कर। आज का पहला वर्ड है दोस्तों आपका स्पूरियस। क्या है स्पूरियस? इसका मतलब क्या होता है? स्पूरियस का मीनिंग होता है झूठा या बनावटी, यानी कि फेक होना। कुछ आपके सामने कोई फेक चीज है, फेक, फॉल्स या फिर मिसलीडिंग, ओके, कोई गलत चीज है तो उसको क्या बोलते हैं? स्पूरियस बोलते हैं। ओके, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पे, इसके दोस्तों देख लेते हैं एंटोनिम्स क्या है। जेन्युइन, एकदम ऑथेंटिक होना, रियल होना, यानी वास्तव में कोई चीज है, झूठी नहीं है, फेक नहीं है, तो उसे स्पूरियस बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्पोटिक। डिस्पोटिक का मतलब होता है तानाशाही। तानाशाही का मतलब क्या होता है? ऑथोरिटेरियन होना, ट्रायनिकल होना और ऑप्रेसिव होना, ये सब इसका सिनोनिम होता है। और यानी तानाशाही का सिंपल मतलब होता है कि शासन करना। ओके, किसी चीज पे, यानी डेस्पोटिक करना। एंटोनिम्स क्या होता है? डेमोक्रेटिक और लिबरल एंड फेयर, इसके एंटोनिम्स होते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। तो अगला वर्ड है आपका एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मीनिंग क्या होता है? तीव्र गति से बढ़ने वाला, यानी कि इसका मीनिंग है रैपिडली ग्रो होना। रैपिड या फिर एक्सीलरेटिंग या स्केलेटिंग, अचानक से बढ़ रहा है ऊंची, ये सभी इसके सिनोनिम है। इसका मीनिंग क्या होता है? तीव्र गति से या बहुत ही स्पीड में बढ़ना। ओके, एंटोनिम्स क्या होगा? स्लो, बहुत ही स्लो देखने को मिल रहा है। ग्रेजुअल, देखने को धीमा धीमा है। स्टडी है, एक जगह उठा हुआ है। ओके, तो उसे क्या बोलेंगे? ये सभी एंटोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंटीग्रल। इंटीग्रल का सिंपल मीनिंग होता है अभिन्न, यानी कि जुड़ा हुआ किसी चीज से। ओके, इसेंशियल है, वाइटल है, फंडामेंटल है। ओके, बेस है किसी का, कोई इंपोर्टेंट चीज है, तो उसे इंटीग्रल बोलते हैं। इंटीग्रल सिंपल मतलब होता है इंटी मतलब इंटरनली जुड़ा हुआ किसी चीज से। ओके, तो इंटीग्रल बोलते हैं उसको। अनइम्पोर्टेंट है, कोई चीज जुड़ी हुई नहीं है, माइनर है, इनसफिशियंट है यानी अपर्याप्त है, तो ये सभी एंटोनिम्स होते हैं इंटीग्रल। ओके, आई होप क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने डिस्टॉर्ट। क्या है डिस्टॉर्ट? डिस्टॉर्ट का सिंपल मीनिंग होता है विकृत, यानी बहुत ज्यादा बड़ा, विकृत करना। ट्विस्ट, मिसरिप्रेजेंटिंग या स्क्यू, सॉरी, इसका मीनिंग होता है ट्विस्ट। ओके, या मिसरिप्रेजेंट्स या स्क्यू। ओके, उसके एंटोनिम्स क्या होते हैं? क्लैरिफाई करना, यानी कि एकदम से बिल्कुल सटीक चीज बताना, या फिर एक्सप्लेन करना किसी को, कोई चीज आपने एक्सप्लेन की है। स्ट्रेसनेस, यानी कि सीधे सीधे बात करना। ओके, सही तरीके से बताना किसी चीज को क्या बोलते हैं? एक्सप्लेन करना होता है, क्लैरिफाई होता है। ये सभी एंटोनिम्स होते हैं। बाकी डिस्टोर्स का सिंपल मतलब होता है विकृत करना, यानी गलत तरीके से बताना, ट्विस्ट कर देना, फिर मिस रिप्रेजेंट कर देना। ओके, नेक्स्ट है आपका डिस्कस। डिस्कस का मीनिंग आई होप सभी को पता होना चाहिए। डिस्करेज, सॉरी, डिस्कस यानी कि चर्चा, डिस्कशन या फिर डिबेट या फिर डायलॉग, इन सभी का मतलब क्या होता है? चर्चा करना। हो गया, यानी डिस्कशन करना, बातचीत करना। एंटोनिम होता है साइलेंस, आप शांत हो, क्विटनेस हो, बिल्कुल शांत बैठे हो, म्यूट पोजिशन में। ओके, ये सभी इसके एंटोनिम होते हैं। अगला वर्ड है स्कैंट। स्कैंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी टाइम आपके आरसी फ्लो टेस्ट में देखा गया है। स्कैंट का सिंपल मतलब होता है बहुत कम, यानी मिनिमल है, कुछ मिनिमम है, अनसफिशिएंट है या फिर अनएडिक्वेट है। ओके, तो बहुत ही कम होना। अनएडिक्वेट भी तो अच्छा वर्ड है, काफी टाइम देखने को मिलता है अनएडिक्वेट, तो इसका सिंपल मीनिंग होता है बहुत कम मात्रा में। एंटोनिम्स क्या होता है? सफिशिएंट, बिल्कुल पर्याप्त चीज है। एडिक्वेट है, जितनी मात्रा चाहिए भरपूर है। प्लेंटिफुल भी होता है, जितना हमें जरूरत है उतना ही है। ओके, तो प्लेंटिफुल होना, ये इसके मतलब है।
नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का दोस्तों सिंपल मीनिंग होता है मिसाल। प्रेसिडेंट सिंपल, प्रीसीडेंट, प्रीसीडेंट बोलेंगे इसको, मिसाल। यानी कि आप किसी का एग्जाम्पल दे रहे हो, किसी की मिसाल दे रहे हो, ओके, स्टैंडर्ड दे रहे हो, गाइडलाइन आप किसी को बता रहे हो, तो उसे प्रीसीडेंट बोलते हैं। और ये एंटोनिम्स क्या होता है? अनोमली करना, एक्सेप्शन करना है, फिर डिवीजन करना, डिविएशन करना होता है। तो ये सभी इसके एंटोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का सिंपल मतलब होता है स्वायत्तता, यानी कि इंडिपेंडेंस, फ्रीडम या फिर सेल्फ रूल। फ्रीडम, आप एकदम से फ्री हो, बिल्कुल स्वतंत्र हो, उसी को बोलते हैं ऑटोनॉमी, यानी कि स्वयं स्वयं पर निर्भर रहना होगा, सेल्फ डिपेंडेंस इसे बोलते हैं। एंटोनिम्स क्या होता है? डिपेंडेंस होता है, आप किसी के ऊपर डिपेंड हो, कंट्रोल आपको कोई कर रहा है, रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगाई हुई है, तो ये सभी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, किसके? ऑटोनॉमी के। ओके, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लिनिकल। क्लिनिकल क्या होता है? चिकित्सा, सभी को पता है, चिकित्सकीय से संबंधित है, मेडिकल या फिर डायग्नोस्टिक या फिर थेरेपेटिक को बोलते हैं क्लिनिकल। ओके, एंटोनिम्स क्या होता है? इमोशनल, नॉन मेडिकल या सब्जेक्टिव। ओके, ये सभी इसके एंटोनिम्स हैं। दोस्तों आज की क्लास थोड़ी लंबी जाएगी क्योंकि काफी सारे वर्ड हैं, इसलिए। अगला वर्ड है कंसीक्वेंस। कंसीक्वेंस का सिंपल मीनिंग होता है परिणाम, यानी रिजल्ट। कंसीक्वेंस, ओके, रिजल्ट, आउटकम या इफेक्ट को हम बोलते हैं कंसीक्वेंस। एंटोनिम्स क्या होता है? कॉज, कारण होना, ओरिजिन होना या सोर्स होना कोई। ओके, तो ये सभी क्या होते हैं? एंटोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट आपका कॉम्पेल। कंपेल का दोस्तों मीनिंग क्या होता है? मजबूर करना। ओके, यानी कि आप क्या कर रहे हो? किसी चीज को फोर्स कर रहे हो, किसी पर्सन को ऑब्लिस कर रहे हो या फिर फोर्स कर रहे हो। ओके, ये सभी इसके सिनोनिम्स होते हैं, यानी किसी को, किसी पर्सन को सिंपल है आप मजबूर कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो, यानी फोर्सफुली कोई काम करवा रहे हो, बस इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कंपेल बोलते हैं। डिस्करेज, डेटर या फिर प्रिवेंट, ये सभी इसके एंटोनिम्स होते हैं। डिस्करेज का मीनिंग असहाय होता है, डेटर का रोकना होता है, प्रिवेंट का मीनिंग भी सिंपल रोकना ही होता है। ओके, तो ये सभी इसके एंटोनिम्स हैं। आई होप इस स्लाइड के आपको दोस्तों सारे वर्ड एकदम से क्लियर होंगे। क्लियर है तो दोस्तों प्लीज एक लाइक कर दीजिए। ओके, इससे मुझे पता लगेगा कि आपको क्या अच्छी लग रही है। तो सिंपल दोस्तों मेरे पास एक ही ऑप्शन होता है, क्लास आपको अच्छी लग रही है नहीं, दो ही ऑप्शन होता है, या तो आप कमेंट करें या फिर सिंपल लाइक करें। अगर आप लाइक करते हो तो मुझे सिंपली पता लग जाता है कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है। इनिमिकल, इनिमिकल दोस्तों क्या होता है? हानिकारक होता है, यानी कि हार्मफुल होना, एडवर्स होना, फिर डेट्रीमेंटल होना, ये सभी इसके सिनोनिम्स होते हैं। डेट्रीमेंटल का भी मीनिंग होता है हार्मफुल। ओके, एडवर्स का भी होता है, यानी कि उल्टा प्रभाव हो जाना, हार्मफुल हानिकारक होता है। ओके, फ्रेंडली, बेनिफिशियल या फिर फेवरेबल, ये सभी इसके एंटोनिम्स होते हैं। इनका मीनिंग होता है फ्रेंडली नेचर होना, बेनिफिशियल होना, यानी आपको काफी फायदा हो रहा है, सिंपल। ओके, असेसमेंट, आई होप सभी को पता होना चाहिए। असेसमेंट का सिंपल मीनिंग क्या होता है? मूल्यांकन। ओके, यानी आकलन करना किसी चीज का, एवेल्युएशन करना, एनालाइज करना, फिर अप्रेजल करना। ओके, अप्रेजल का भी मीनिंग यही होता है, यानी कि आप मोस्टली दोस्तों देखने को मिलता है अप्रेजल वर्ड। आप किसी ऑफिस में, कंपनी में काम कर रहे हो तो आपका क्या होता है? हर ईयर पे आपका अप्रेजल होता है, यानी कि आपकी जो सैलरी होती है उसका इंक्रीमेंट होता है। तो किस बिहाफ पे होता है? आपके बैक रिकॉर्ड के ऊपर होता है, यानी कि वो पूरे आपके बैक रिकॉर्ड को एनालाइज करते हैं, तब फिर आपकी सैलरी को इंक्रीज करते हैं, उसे अप्रेजल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस यानी कि अनदेखा करना। नेगलेक्ट और डिस्कार्ड का भी मतलब यही होता है, अनदेखा करना। ओके, आई होप क्लियर होंगे। बट नेक्स्ट है क्रूशियल। क्रूशियल का मीनिंग क्या होता है? महत्वपूर्ण। जस्ट अ मिनट, हाँ तो हम कहाँ थे? क्रूशियल। क्रूशियल का सिंपल मीनिंग होता है महत्वपूर्ण। ओके, वाइटल, इसेंशियल और क्रिटिकल, ये सभी इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग भी क्या होता है? महत्वपूर्ण। ओके, काफी इंपोर्टेंट चीज होना, इसेंशियल होना, जरूरत, आवश्यक होना। ओके, ट्राइवल, अनइम्पोर्टेंट या फिर माइनर, तीनों का मतलब क्या होता है? इग्नोर या फिर अनइम्पोर्टेंट, यानी कि किसी मतलब की कोई चीज नहीं है, उसी को बोलते हैं हम क्या? अनइम्पोर्टेंट, ट्रैवल या फिर माइनर। एक्यूमेन, आई होप सभी को पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, ये काफी अच्छा और मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है एक्यूमेन। ओके, इसका मीनिंग होता है सूझबूझ, यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को बोला जाता है। इनसाइट, आपके अंदर की जो साइट है उसको बोलते हैं। इंटेलिजेंस, विजडम, यानी कि बुद्धिमान आप कितने हो, इस चीज को बोला जाता है। इग्नोरेंस, अनदेखा करा जा रहा है। स्टुपिडिटी, आपकी जो असभ्यता है। डुलनेस, आप जो
आलसी बने आपको, उसको बोलते हैं एक्यूमेन। क्या होता है, इनसाइड इंटेलिजेंस सिस्टम को बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गए सारे बड़े। अगला स्लाइड, क्लाउड। आई होप सबको पता होना चाहिए क्लाउड का मीनिंग क्या था। क्लाउड का सॉरी प्रभाव, क्लाउड का मीनिंग होता है प्रभाव, यानी कि इफेक्ट, इन्फ्लुएंस, पावर, ऑथोरिटी, इन सब को क्या बोलते हैं, ठीक है, क्लाउड। ओके, इन सभी को क्लाउड बोलते हैं। वीकनेस, पावरलेसनेस या फिर इनफेरिटी। ओके, इन सभी ये सभी क्या है, ये सभी इसके एंटोनिम्स है। इनफेरिटी, पावरलेसनेस, वीकनेस। ओके, नेक्स्ट इज यूनि यूनिलैटरलिज्म। क्या यूनिलैटरलिज्म, यानी एक तरफा निर्णय। ओके, यानी वन साइडेड डिसीजन, वन साइडनेस, इंडिपेंडेंट एक्शन। ओके, एंटोनिम्स क्या होगा, कोऑपरेशन होना, कोलैबोरेशन होना, या फिर म्यूचुअलिटी होना सॉरी, ये सब इसके एंटोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज का उसका सिंपल मीनिंग होता है प्रेरित करना, मोटिवेट करना। सिंपल, ओके, गैल्वेनाइज करना, प्रेरित करना, मोटिवेट करना, एनर्जाइज करना, इंस्पायर करना, ये सभी इसके सिनोनिम्स होते हैं। और इसके एंटोनिम्स क्या होता है, डिस्करेज, डिमोटिवेट या फिर वीकन। ओके, डिस्करेज का मतलब होता है आपने किसी को डिमोटिवेट कर दिया, उसकी जो साहस था उसको कम कर दिया, डिमोटिवेट कर दिया। वीकन, कमजोर करना। ओके, मेटिकुलस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, मेटिकुलस। मेटिकुलस का सिंपल मीनिंग होता है सावधानी पूर्वक, यानी कि केयरफुल। केयरफुल हुआ, प्रिसाइज हो या फिर थॉरो हो, तो इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग होता है मेटिकुलस। मेटिकुलस यानी कि सावधानी पूर्वक। ओके, केयरलेस, नेग्लिजेंट या फिर इनएक्यूरेट, ये सभी एंटोनिम्स होते हैं। इनका मतलब सिंपल होता है कि आप आलसी हो, आपके अंदर नकारात्मक चीजें हैं। ओके, तो इसे क्या होते हैं, ये मेटिकुलस के एंटोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज कंपक्शन। क्या होता है, कम फंक्शन। ओके, कम फंक्शन, नैतिक झिझक, आपके अंदर हेजिटेशन देखने को मिल रही है, रूमर्स देखने को मिल रहा है, या फिर बोल्ड देखने को मिल रहा है आपको, तो इनको हम क्या बोलेंगे, कंपंक्शन बोलेंगे। सर्टेनिटी है, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, या फिर रुतलनेस है। कॉन्फिडेंस यानी साहस है, सर्टेनिटी है आपके अंदर एक दृढ़ निश्चित बना हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, कॉन्फिडेंस। ओके, यानी नैतिक झिझक को क्या बोलते हैं, कंपंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंडिजीनियस। इंडिजीनियस तो सिंपल मतलब होता है इंडिजीनियस का स्वदेशी। ओके, यानी आप जहाँ के हो वहीं के, यानी आप जिस देश में रह रहे हो, नेटिव हो, डोमेस्टिक हो, या फिर आप वहाँ के लोकल रहने वाले हो, तो उसको क्या बोलेंगे, इंडिजीनियस बोलेंगे। फॉरेन हो, बाहर से आए हो, विदेश से इम्पोर्टेड हो, कहीं बाहर से लाए गए हो, एक्सटर्नल हो यानी बाहरी हो। ओके, तो ये सभी इसके मतलब होते हैं। बाकी इसका मीनिंग सिंपल होता है स्वदेशी। ओके, नेक्स्ट इज रैम्पेज। रैम्पेज का सिंपल मीनिंग क्या होता है, उग्र अभियान। क्या होना, उग्र अभियान होना। ओके, स्प्री या फिर अनकंट्रोल एक्शन, ऐसे अनकंट्रोल एक्शन है, डिस्ट्रक्शन है, काफी उत्तर पुत्र देखने को मिल रहा है। ओके, यानी भड़कालू चीज होना, रैम्पेज बोलते हैं, तो रैम्पेज। ओके, यानी उग्र अभियान, कोई क्रिटिकल एक्शन। ओके, रेस्टोरेंट रुका हुआ है, कंट्रोल में है, या फिर कामनेस है, ये सभी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ओके, कामनेस का मीनिंग क्या होता है, शांत। ओके, प्रिकॉशन, प्रिकॉशर का दोस्तों मीनिंग क्या था, अग्रदूत। ओके, यानी कि फोररनर होना, प्रेसिडेंसर होना, या फिर हार्वेंजर होना, ये सभी इसके क्या होते हैं, प्रिकॉशर के सिनोनिम। ओके, अग्रदूत जिसको हम बोलते हैं। सक्सेसर है, फॉलोवर्स है, रिजल्ट है, ये सभी इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कमीशनिंग। कमीशनिंग का तो सिंपल मीनिंग क्या होता है, कार्यारंभ, यानी सेवा में शामिल करना। ओके, सिंपल आप लॉन्चिंग कर रहे हो, कोई एक्टिवेशन कर रहे हो, फिर इनॉग्रेशन कर रहे हो, इसका सिंपल मीनिंग याद रखिए, इनॉग्रेशन। ओके, यानी कि किसी चीज का शुभारंभ करना। ओके, कमीशनिंग कहलाता है। क्लोजर, शटडाउन और सस्पेंशन इसके एंटोनिम्स होते हैं। विदहेल्ड का सिंपल मीनिंग होता है रोक कर रखना किसी चीज को, यानी आपने डिले कर दिया, रोक रखा है, रेस्ट्रिक्शन कर दिया, पकड़े हुए, डिनाइड, आपने सिंपल मना कर दिया। ओके, तो ये विदहेल्ड के सिनोनिम्स रहते हैं। एंटोनिम्स होता है रिलीज कर देना, यानी आजाद कर देना, प्रोवाइड कर देना, दे देना, ग्रांटेड, परमिशन आप दे रहे हो, ओके, जाओ जाओ ठीक है। ओके, इस तरीके से तो ये सभी इसके एंटोनिम्स होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग सिंपल होता है
आधारभूत संरचना, यानी कि जो आपका फाउंडेशन है, ओके, जो मेन फ्रेम है उसको बोलते हैं, यानी फ्रेमवर्क है, फाउंडेशन है, सिस्टम है, ओके। इसका मतलब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, यानी आपकी जो संरचना है उसी को बोलते हैं। डिसऑर्डर, वीकनेस या फिर डिसऑर्गेनाइजेशन, ये सब इसके एंटोनिम्स रहेंगे। डेप्लॉयमेंट सिंपल होता है तैनाती, ओके। डेप्लॉयमेंट ज्यादातर आपको देखने को मिलता है किसी इलेक्शंस में, ओके, इलेक्शंस होते हैं उस टाइम देखने को मिलता है, फिर किसी बॉर्डर पे जो सेना तैनात की जाती है उसी को बोलते हैं यहाँ पे, ओके। इसी का मतलब क्या होता है, डेप्लॉयमेंट करना यानी तैनात करना। पोजिशनिंग कर सॉरी पोजिशनिंग करना यानी अपनी जगह लेना। स्टेशनिंग करना, अपने सही स्थान पे पहुंचा देना। अरेंजमेंट करना, सिंपल मीनिंग है, ओके। विड्रॉ निकाल देना, रिट्रेल करना, रिमूवल कर देना, उस जगह से हटा देना, सिंपल। ये तीनों इसके एंटोनिम्स हो हैं, ओके। अगली स्लाइड है आपकी सर्विलियंस। सर्विलियंस का तो सिंपल मीनिंग होता है निगरानी, ओके। निगरानी यानी मॉनिटरिंग कर रहे हो आप, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो आप, इंस्पेक्शन कर रहे हो। इन तीनों का ही दोस्तों सेम मीनिंग होता है निगरानी करना, मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, ओके, यानी सर्विलियंस, ओके। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी इग्नोरेंस और नेग्लेक्ट और डिसरिगार्ड इसके एंटोनिम्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट वर्ड आपका सुपरसीड। सुपरसीड होता है स्थान लेना, रिप्लेस कर रहे हो आप किसी चीज को, ओवरटेक कर रहे हो, ओवरराइड कर रहे हो, ओके। यानी आप किसी एक जगह पे सॉरी आप किसी चीज को हटा के उस जगह दूसरी चीज को रख रहे हो ना, तो रिप्लेस बोलते हैं, यानी सुपरसीड करना, स्थान लेना। फॉलो करना, ओबे करना, रिटर्न करना, ये सभी इसके एंटोनिम्स होते हैं, ओके। काउंटरिंग, काउंटरिंग एक काफी इंपोर्टेंट वर्ड है, काफी टाइम देखने को मिला है। काउंटरिंग का सिंपल मीनिंग का मुकाबला करना, यानी अपोज कर रहे हो किसी को, किसी ने आपको सामने से कुछ बोला और आपने सामने से फ्रंट एंड से उसका जवाब दिया, तो उसे अपोज कर दिया, रेसिस्टिंग कर दिया या फिर कम्बैटिंग कर दिया, ये सभी इसके सिनोनिम्स होते हैं। सपोर्टिंग, इनकरेजिंग और हेडिंग, ये सभी इसके एंटोनिम्स होंगे। आप उसके सपोर्ट में उसका मुकाबला नहीं कर रहे हो, आप उसी की जय जयकार कर रहे हो, सिंपल सा मीनिंग है, ओके। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, तंत्र या फिर किसी व्यवस्था को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। नेटवर्क जिसे हम बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये सभी इसको सिनोनिम्स रहेंगे। डिसऑर्डर, इम्बैलेंस और कॉस्ट दोस्तों इसके एंटोनिम्स रहते हैं, ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे आपका ओवरकिल। ओवरकिल का सिंपल मीनिंग होगा आवश्यकता से अधिक कार्रवाई, ओके, आवश्यकता से अधिक कार्रवाई। एक्सेस, रेग्रेशन, अननेसेसरी फोर्स, ओके, यानी ज्यादा हद से ज्यादा किसी चीज पे क्या कर देना, कार्रवाई कर देना, तो ओवरकिल बोलते हैं। मॉडरेशन, बैलेंस या रेस्ट्रेंट के एंटोनिम्स होते हैं, और इन सभी का मतलब होता है जितना मतलब बैलेंस बना के चलना, किसी चीज को ज्यादा ओवर नहीं करना, ओके। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का सिंपल मीनिंग होता है विस्तार, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, इनलार्जमेंट देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज है कोई, एक्सटेंशन है, काफी लंबा चौड़ा बढ़ा दिया है, ओके। तो ये सभी इसके सिनोनिम्स होते हैं एक्सपेंशन के। रिडक्शन, कम कर देना, श्रिंकिंग, सिकुड़ जाना, डेक्लाइन, ओके, मना कर देना, ओके। तो ये सभी इसके एंटोनिम्स हैं। स्मगलिंग क्या होता है, स्मगलिंग का सिंपल मीनिंग होता है तस्करी, ओके, स्मगलिंग। ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग, इलीगल ट्रेड, बोटलिंग, ओके। तो ये सभी इसके सिनोनिम्स होते हैं। इलीगल ट्रेड आप जानते ही हो, बोटलिंग का सिंपल मीनिंग होता है तस्करी करना, ओके। तो लीगल ट्रेड, कंप्लायंस या फिर ऑनेस्टी के एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी का सिंपल मीनिंग होता है सत्ता विरोधी भावना, यानी कि वोटर बैकलैश, अपोजिशन सेंटीमेंट, पब्लिक सपोर्ट या फिर अप्रूवल या फिर एक्सेप्टेंस को यहाँ पे एंटोनिम्स बोलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों आपकी, जस्ट अ मिनट, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अंडरमाइन। अंडरमाइन का सिंपल मीनिंग होता है कमजोर करना, ओके, वीक करना किसी को, वीकन करना, डैमेज करना या फिर इम्पेयर करना, ये सभी इसको सिनोनिम्स रहेंगे। बाकी स्ट्रेंथन, मजबूत करना, सपोर्ट देना किसी चीज को, रेनफोर्स करना, ओके, ये सभी इसका एंटोनिम्स है। एक्सेप्शनल होता है असाधारण, ओके, रिमार्केबल, आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी हद से ज्यादा बड़ा है कोई चीज, यानी कि सिंपल नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज होती है, उसे हम एक्सेप्शनल बोलते हैं। एवरेज, ऑर्डिनरी और मेडियो को क्या बोलेंगे, ये सभी एंटोनिम्स होते हैं। एवरेज है, ऑर्डिनरी है, साधारण है कोई चीज, ओके।
अनप्रेसिडेंटेड सभी को पता होना चाहिए, इसका मीनिंग होता है ऐसा कभी पहले नहीं होना हुआ है कोई चीज, ओके, यानी अभूतपूर्व। हिस्टोरिक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अनमैच्ड है, यानी कि आपने अचानक से कुछ ऐसी चीज देख ली कि आपने उसका अंदाजा भी नहीं लगाया हो, तो उसे अनप्रेसिडेंटेड बोलते हैं। ऑर्डिनरी कॉमन होना, यूजुअल होना, यानी कि आप वही देख रहे हैं तो कॉमन चीज है, उसको क्या बोलते हैं, ये सब इसके एंटोनिम्स होते हैं। पोलराइज, पोलराइज का सिंपल मीनिंग होता है विभाजित करना, यानी कि बांट देना, जगह जगह डिवाइड कर देना, फ्रैगमेंटेड कर देना, सेपरेट कर देना, ये सभी इसके सिनोनिम्स होते हैं। यूनाइटेड, एक यूनिटी होना, ओके, एकत्रता होना। कनेक्टेड, संबंधित होना एक दूसरे से। इंटीग्रेटेड का भी सेम मतलब होता है, ओके। आई होप दोस्तों आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे लग रहे होंगे। बाकी दोस्तों आपको ये कहाँ से एक्सेस करने हैं, पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, वो सभी मैं आपको क्लास के लास्ट में बताऊंगा। अभी हम वर्ड्स का डिस्कशन करते हैं। दोस्तों आप लाइक जरूर कर देना क्लास को, मुझे पता लग जाएगा कि हाँ आपको अच्छा लगा है, कभी के वीकली हो गया बरीला। कंसोलिडेटेड का मीनिंग होता है मजबूत करना, पे एकजुट करना, स्ट्रेंथन करना, यूनिफाइड करना, रेनफोर्स करना, ये सभी इसको सिनोनिम्स होते हैं। बाकी वीकेंड, डिवाइडेड या फिर स्कैटर सभी इसके एंटोनिम्स होते हैं। रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट का सिंपल मीनिंग होता है नाराज, क्या होता है, नाराजगी, असंतोष, यानी कि सिंपल बिटरनेस है, आपके अंदर संतुष्टि नहीं है, डिस्प्लीजर है, एंगर, गुस्सा भरा हुआ है, ठीक, उसको बोलते हैं रिसेंटमेंट। हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन और कंटेंटमेंट, ये सभी इसको सिनोनिम्स हो जाएंगे। बाकी इन तीनों का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही खुशमिजाज, ओके। पार्टीशन, पार्टीशन का सिंपल मीनिंग होता है पक्षपाती, ओके, यानी आप वन साइडेड डिसीजन दे रहे हो, बायस हो किसी की तरफ, प्रेजुडिसाइड हो, वन साइडेड हो, ओके, ये सभी इसके मीनिंग सॉरी सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स होता है न्यूट्रल, आप बिल्कुल किसी की तरफ नहीं हो, बिल्कुल न्यूट्रल हो, जैसा डिसीजन रहेगा वैसा ही होगा, पेयर में नहीं हो किसी के, पेयर हो, इम्पार्शियल हो, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, ओके। नेपोटिज्म का सिंपल दोस्तों मीनिंग मतलब होता है भाई भतीजा बात, ओके, यानी फेवरेटिज्म, पार्शियलिटी, बायस, ओके। फेयरनेस, इक्वालिटी, इंपेरिटी, दोस्तों ये जो अभी आप पढ़ाया था उसी का सिंपल है, ओके, सेम कॉमन वर्ड है, ओके, नेपोटिज्म। नेक्स्ट है आपका डिसमिसिव, ओके, डिसमिसिव काफी अच्छा वर्ड है। डिसमिसिव का सिंपल मीनिंग होता है उपेक्षा पूर्ण, यानी कि इनडिफरेंट, कंटेम्पटुअस, नेग्लेक्टफुल, ओके, यानी नकारात्मक तरीके से होना, इसमें सब कहते हैं उपेक्षापूर्ण। रेस्पेक्टफुल, अटेंटिव और कंसाइटरी, ये सभी इसके एंटोनिम्स हैं। डेलिमिटेशन, डेलिमिटेशन का सिंपल मीनिंग होता है निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, यानी कि जो आकलन होता है ना उसको बोलते हैं, जो वोटिंग टाइम पे रिस्ट्रक्चर करना, दोबारा से बनाना, रिड्रॉ करना, दोबारा से बनाना, रीऑर्गेनाइज करना, यानी कि दोबारा से आपने क्या किया उसका निर्धारण किया, ओके। प्रिजर्वेशन करना, बचाना किसी चीज को, मेंटेन करना, ओके, स्टेबिलिटी करना, ओके, ये सब इसके एंटोनिम्स होते हैं। एक्यूज, एक्यूज का जो सिंपल मीनिंग होता है मान लेना, ओके, एक्सेप्ट कर लिया आपने, कॉम्प्लेक्स कर लिया, फिर कॉन्सेप्ट कर लिया, ओके। और एंटोनिम्स इसके क्या है, रिफ्यूज, मना कर देना, रेसिस्ट कर देना, रिजेक्ट कर देना। इनकॉन्सिक्वेंशियल, महत्वहीन होता है। इनसिग्निफिकेंट, ट्रायबल या मानर, यानी कि जिसकी कोई भी इंपोर्टेंस ना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिक्वेंशियल बोलते हैं। इंपोर्टेंट होना, मीनिंगफुल होना, सिग्निफिकेंट होना, ये सभी इसके एंटोनिम्स होते हैं। आई होप वर्ड क्लियर होंगे। ये स्लाइड है आपकी सेटेडल्स, सेटेडल्स का मीनिंग होता है गढ़ या फिर मजबूत केंद्र, यानी कि आपका ये इलाका, सिंपल इलाके को बोलते हैं। बेसन्स, स्ट्रॉन्ग होल्ड, फोर्ट्रेस, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। वीकनेस यानी कमजोर है, वल्नरेबिलिटी है, ओपनिंग है, ओपननेस है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये सभी इसके एंटोनिम्स होते हैं किसके, हाँ सेटल्स के, ओके। अल्टीमेटम्स, अल्टीमेटम्स का सिंपल मीनिंग होता है अंतिम चेतावनी, यानी कि डेडलाइन वार्निंग, ओके, सॉरी डेडलाइन या वार्निंग अलग नहीं है, एक ही वर्ड है, डेडलाइन बोल दो या फिर वार्निंग बोल दो, ओके। बाकी डेडलाइन का सिंपल मीनिंग होता है यानी अंतिम चेतावनी,
अल्टीमेटम्स का मीनिंग भी क्या होता है? अंतिम चेतावनी, वार्निंग देना किसी को, डिमांड्स करना या फिर फाइनल नोटिस देना। ओके, ये अब लास्ट वार्निंग है आपके लिए। रिक्वेस्ट, अपील्स करना, सजेशन देना, ये सभी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। बाकी इन सभी का मतलब होता है आप किसी रिक्वेस्ट कर रहे हो। अनबायस्ड, अनबायस्ड भी क्या होता है? सॉरी, अनअबैस्ड, बिना शर्म के, यानी सेमलेस, आप कोई शर्म नहीं है, आप बिल्कुल ओपन तरीके से हो। अनअपोलोजेटिक हो, आपको अपनी करतूतों पे कोई भी वो नहीं हो रहा, पछतावा नहीं हो रहा होगा। असेम्ड, आप वापिस शर्म 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 आपको लग रही है। एम्बेरेस्ड हो, हेजिटेट हो, काफी आप हेजिटेट केस में पड़े हुए उसको, ये सब इसके एंटोनिम्स तीनों होते। इंटरफेरेंस का सिंपल मीनिंग होगा हस्तक्षेप करना, इंटरफेरेंस। ओके, इंटरवेंशन करना, ऑब्स्ट्रक्शन करना, इन्वॉल्वमेंट करना, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। और एंटोनिम होता है कोऑपरेशन, असिस्टेंस या फिर सपोर्ट को बोलते हैं। ओके, क्या? हस्तक्षेप करना। सॉरी, एंटोनिम्स है। नेक्स्ट आपका स्लाइड है होस्टिलिटीज। होस्टिलिटीज का जो सिंपल मीनिंग होता है शत्रुता, युद्ध जैसी स्थिति को बोलते हैं होस्टिलिटीज। ओके, तो होस्टिलिटीज का मतलब सिंपल क्या होता है? युद्ध जैसी स्थिति। ओके, होस्टिलिटीज। कॉन्फ्लिक्ट, अब यानी कि कोई लड़ाई झगड़ा आपको देखने को मिल रहा है। एग्रीगेशन या फिर वॉरफेयर। ओके, तभी इसका मतलब क्या होता है? युद्ध जैसी स्थिति। पीस, शांति है, हार्मोनी है, फ्रेंडशिप है। ओके, ये सब इसके अंदर होते हैं। रिटेलिएट, सिंपल मीनिंग होता है जवाबी हमला, यानी कि आप किसी ने आपके ऊपर हमला किया और आपने भी उसका क्या कर दिया? बैक दिया, यानी स्ट्राइक बैक करना, रिवेंज करना, बदला लेना। काउंटर अटैक होता है जवाबी हमला करना। ओके, यानी वापसी। रिटेलिएट का सिंपल मीनिंग होता है काउंटर अटैक। ओके, यानी आपने अपना बदला लिया। फॉरगिव, सरेंडर या फिर सबमिट का सिंपल मीनिंग होता है क्षमा करना, सॉरी, अपने आप को सरेंडर कर देना। ओके, सबमिट कर देना किसी के सामने कि हमें लड़ाई नहीं चाहिए। बाकी सीज फायर का भी सिंपल मीनिंग होता है, यही सेम होता है युद्ध विराम। सॉरी, ये अलग होता है, ये सीज फायर होता है युद्ध विराम। ओके, यानी कि ट्रूस आपको देखने को मिल रही है, आर्मिस्ट या फिर स्टॉपेज, यानी कि युद्ध चल रहा था वो रुक चुका है, उसी को हम सीज फायर बोलते हैं। तो एंटोनिम्स होता है कॉन्फ्लिक्ट, वॉर या फिर अटैक, ये सभी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। कैटास्ट्रॉफिक होता है विनाशकारी, यानी डिस्टोरियस है, डेवास्टेटिंग है और डिस्ट्रक्टिव है। ओके, ये सभी विनाशकारी होते हैं वर्ड्स, इसका मीनिंग होता है कैटास्ट्रॉफिक का। एंटोनिम्स है बेनिफिशियल, फेवरेबल या फिर कंस्ट्रक्टिव, ये इसके एंटोनिम्स है। नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों की कंसेशंस। कंसेशंस, ओके, कंसेशंस का सिंपल मीनिंग होता है रियायतें, नहीं छूट देना किसी चीज में, कंप्रोमाइज कर देना, अलाउंसेस दे देना, एडजस्टमेंट कर देना। ओके, रिफ्यूजल, डिनायंस, डेनियल्स या फिर फारनेस, ये सब इसके एंटोनिम्स होते हैं। उन सभी का मतलब होता है रिफ्यूजल कर देना, यानी मना कर देना। एवैक्यूएटिंग, एवैक्यूएटिंग का सिंपल मीनिंग होता है आप किसी चीज से बाहर निकाले जा रहे हो। ओके, यानी सुरक्षित, बिल्कुल सेफली। रेस्क्यू किए जा रहे हो, रिमूविंग, वहां से निकाले जा रहे हो, सेफ, क्लियरिंग किए जा रहे हो। रिटेनिंग, बनाए रखना, कीपिंग, जैसी स्थिति है वैसे ही में होल्ड आपको रखा गया है, तो ये सभी इसके एंटोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट आपका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? म्यूचुअल, शेयर्ड या फिर करस्पॉन्डिंग, यानी कि पारस्परिक, कॉमन होना, आप कॉमन इसको बोल सकते हो। रेसिप्रोकल का मीनिंग होता है शेयर्ड। ओके, पारस्परिक, ओके, यानी एक ही स्थिति में होना, सेम सिचुएशन में, रेसिप्रोकल बोलते हैं। अनइलेटरल, अनडिपेंडेंट या सेपरेट, बिल्कुल अलग अलग होना। ओके, इसको बोलेंगे, ये सभी एंटोनिम्स रहेंगे। ग्रीवियस, ग्रीवियस सॉरी सॉरी ग्रीवियस दोस्तों क्या होता है? गंभीर, यानी कि अत्यंत दुखद होना, सीवर होना, सीरियस होना या फिर क्रिटिकल कंडीशन में होना, ये सब इसके सिनोनिम्स रहेंगे। और माइल्ड, माइनर या स्लाइट का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही अच्छा है, ठीक है, कम है। ओके, ये सब इसके एंटोनिम्स है। अगला स्लाइड है आपका प्रिपेयर्डनेस। क्या होना? प्रिपेयर्डनेस होना, तैयार होना, रीडिंग, रेडीनेस होना, प्लानिंग के साथ रहना, या फिर अल्टरनेस होना, आप एकदम रेडी हो, उसी को बोलते हैं प्रिपेयर्डनेस। अनप्रिपेयर्डनेस, आप तैयार नहीं हो, इग्नोर हो, आपने अनदेखा कर दिया, नेग्लेक्ट है, मना कर दिया।
प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव का सिंपल मीनिंग होता है स्टॉप करना, रोकथाम संबंधी होता है। प्रिकॉशनरी, आपने सही स्टेप लिए किसी चीज को रोकने के लिए। प्रोटेक्टिव होना, डिफेंसिव होना होते, ये सभी क्या होते हैं, इसका सिनोनिम्स होता है, यानी कि सेफली किसी चीज को बचाना बोलते हैं। हार्मफुल, नुकसानदेह होने वाला, रिस्की, डेंजरियस, हानिकारक होता है। ओके, ये सभी एंटोनिम्स रहेंगे। ओवरलोडिंग क्या होता है, अधिक बाहर डालना, यानी वर्डनिंग है किसी चीज पे, एक्सेसिव यूज हो रहा है किसी चीज का, स्ट्रेनिंग हो रहा है, काफी खिंचाव कर दिया है किसी चीज को लेकर, तो ये अधिक बाहर डालना होता है, ओवरलोडिंग करना इसे बोलते हैं। ईजिंग, कम करना, रिड्यूसिंग, रिलीविंग, या फिर किसी चीज में छूट देना, ये सभी इसके एंटोनिम्स रहेंगे। मल फंक्शनिंग दोस्तों क्या होता है, मल फंक्शनिंग का सिंपल मीनिंग होता है ये किसी डिवाइस या फिर किसी आपके मशीनिंग से रिलेटेड होता है, यानी कि फेलिंग, डिफेक्टिव या फिर फॉल्टी। कोई मशीन है जिसमें कोई डिफेक्टिव हो गया, डिफॉल्ट हो गया, कोई फॉल्ट हो गया, उसे मल फंक्शन है, यानी कि आपकी कोई मशीन है वो सही से काम नहीं कर रही है, उसे, या मशीन हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, इसे मल फंक्शनिंग बोलते हैं। फंक्शनिंग होता है अच्छे से प्रॉपर काम करना, ऑपरेटिंग सही से चल रही है, वर्किंग है कोई चीज। ओके, ये सब इसके अंडर ये सैड है। तो एग्जार्वेटिंग, एग्जार्वेटिंग का सिंपल मीनिंग होता है खराब कर देना, बद से बदतर बना देना किसी स्थिति को और भी ज्यादा खराब कर देना। ओके, वर्सनिंग कर देना, और खराब कर देना, एग्रीवेटिंग कर देना, इंटेंसिफाई कर देना। सिंपल तीनों वर्ड का मीनिंग है स्थिति को और खराब कर देना। इम्प्रूविंग, अच्छा कर देना, ईजिंग कर देना, रिलीविंग कर देना, यानी बहुत अच्छा बना देना। डिसप्रोपोर्शनैलिटी क्या है, डिसप्रोपोर्शनैलिटी, अनुपातहीन रूप से, अनइवनली, एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा होना, ये इसका मीनिंग होता है। प्रोपोर्शनैलिटी या फिर अन इवनली या फिर फेयरली, ये सभी इसके एंटोनिम्स होते हैं। फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का सिंपल मीनिंग होता है विखंडित, यानी बांट दिया, आपने सेपरेट कर दिया किसी को, फ्रैगमेंटेड, टुकड़ों में बांट दिया, स्प्लिटेड कर दिया, हटा दिया, जगह जगह कर दिया, ब्रोकन, तोड़ दिया। ओके, ये फ्रैक्चर के सिनोनिम्स हैं। यूनाइटेड, एक जगह इकट्ठे कर लेना, होल, पूरा का पूरा, कंप्लीट। ओके, ये सभी इसके एंटोनिम्स रहेंगे। इरोजन, इरोजन का उससे सिंपल मीनिंग होता है छराड़ या गिरावट, यानी कमी देखने को मिल रही है आपको, डिटोरिएशन आपको देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को मिल रहा है। डेप्लीशन या फिर डिके को बोलेंगे हम यहाँ पे इरोजन। ग्रोथ, इंप्रूवमेंट या फिर बिल्डअप को बोलते हैं कि आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, बड़ा आपके विकसित हो रहे हैं, इंप्रूवमेंट, सुधार हो रहा है, बिल्डिंग हो रही है, बिल्डअप हो रहा है, बनाया जा रहा है कुछ, तो ये सभी इसके मेंटेनेंस हो जाएंगे। ओके, आई होप क्लियर होंगे। नेक्स्ट स्लाइड है आपके ब्रैंगलिंग। ब्रैंगलिंग का मतलब होता है, रैंगलिंग, रैंगलिंग का मतलब होता है खींचतान। ओके, आप किसी को खींचतान कर रहे हो, डिस्प्यूट कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। बैकरिंग, आर्गुमेंट हो किसी चीज को लेकिन तर्कबाजी कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, रैगलिंग बोलते हैं। आई होप वर्ड दोस्तों क्लियर है। एग्रीमेंट होना, सहमति हो जाना, हार्मोनी, पीस, शांति। ओके, ये सभी इसके एंटोनिम्स हैं। अगला वर्ड है फ्लैट क्लीन। क्या है, फ्लैट क्लीन, इसका मीनिंग होता है शुरुआती अवस्था वाला। ओके, यानी बिगिनिंग, बिगिनिंग पॉइंट को इसे हम बोलते हैं। इमर्जिंग, शुरुआत है, बढ़ रहा है। नास्कैंड का दोस्तों मीनिंग होता है, नेस्कैंड का एकदम के बिगिनिंग, यानी स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि नवजात है कोई चीज बोलते हैं। ओके, बिगिनर होता है स्टार्टिंग। एक्सपीरियंस, आपको काफी एक्सपीरियंस है, मेच्योर हो आप, स्टेब्लिश हो, पहले से ही बने हुए हो, तो उसको ये सभी इसका एंटोनिम्स हो जाएंगे। बाकी फ्लिगलिंग का मतलब होता है फ्लैट ग्लिंग का, सॉरी फ्लैट ग्लिंग, इसका मीनिंग होता है नेस्केंट या फिर इमर्जिंग। ओके, यानी स्टार्टिंग पॉइंट। इम्फेटिक, इम्फेटिक का दूसरा मीनिंग क्या होता है, इम्फेटिक का प्रभावशाली, फोर्सफुली, कैटेगोरिकल, असर्टेन, वीक, अनसर्टेन और वैक्यूज के एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है अलाइनमेंट। आयु सबको पता होना चाहिए, अलाइनमेंट का सिंपल मीनिंग होता है तालमेल। ओके, कोऑर्डिनेशन, कन्फॉर्मिटी, अरेंजमेंट को बोलते हैं। ओके, अलाइनमेंट। डिसऑर्डर है, डिसएग्रीमेंट है, इम्बैलेंस है। ओके, तो ये सभी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक क्या होता है, जनसांख्यिकी है, यानी पॉपुलेशन को बोलते हैं, पॉपुलेशन डेटा को बोलते हैं डेमोग्राफिक। सेंसस फिगर्स। ओके, इंडिविजुअलिटी, यूनिकनेस है, और सिंगुलरिटी को
क्या बोलेंगे, ये सभी इसके एंटोनिम्स होते हैं। लाइवलीहुड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। लाइवलीहुड सिंपल मीनिंग होता है क्या, अर्निंग्स, आपकी इनकम्स को बोलते हैं लाइवलीहुड। सस्टेंस, ओके, आजीविका के साधन जो आपके होते हैं, जीने के लिए जो आपके साधन होते हैं, उसी को बोलते हैं लाइवलीहुड। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और आइडलनेस को, ये सब इसको एंटोनिम्स करेंगे। अभी कंजर्वेशन, काफी अच्छा वर्ड है। कंजर्वेशन का सिंपल मीनिंग होता है छरड़ या फिर बचाव, यानी कि आप किसी चीज को प्रिजर्व कर रहे हो, बचा के रख रहे हो। प्रिजर्वेशन, सेफ गार्डिंग या फिर प्रोटेक्शन को बोलते हैं, ओके, कंजर्वेशन। डिस्ट्रक्शन, वेस्ट कर देना किसी चीज को, नेग्लेक्ट कर देना, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। वाह क्या वर्ड है, स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू का सिंपल मीनिंग होता है यथास्थिति, यानी कि आपकी जैसे सिचुएशन है अभी प्रेजेंट टाइम पे, इसी को बोलते हैं स्टेटस क्यू, यानी कि एग्जिस्टिंग पॉइंट, आपकी एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है अभी हाल ही में, जो करंट स्टेट को बोलते हैं। करंट स्टेट होती है आपकी स्टेटस क्यू, ये काफी टाइम देखने को मिला है स्टेटस क्यू, यानी प्रेजेंट सिचुएशन आपकी। चेंज, बदल चुका है। रिफॉर्म, फिर से बन के तैयार हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है उस चीज में, ये सब इसके एंटोनिम्स। ओके, आई होप दोस्तों आपको बड़े अच्छे लग रहे होंगे। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। ये दोस्तों आपकी आज की चाहे लास्ट स्लाइड है। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मीनिंग सिंपल होता है निरंतरता। क्या होना, निरंतरता होना, ओके, क्या होता है निरंतरता, कंटिन्यूटी होती है। कंसिस्टेंट, लगातार है, कंसिस्टेंसी है, बनी हुई है, यानी लगातार किसी में लगे रहना। स्टेबिलिटी, आप एक ही चीज पे टिके हुए हो, हट नहीं रहे हो, ये सभी इसको सिनोनिम्स हो जाएंगे। इंटरप्शन होना, रुकावट होना। डिसरप्शन भी रुकावट होता है, ब्रेक होना, रोक देना, ओके, ये सभी इसके एंटोनिम्स। स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का दोस्तों सिंपल मीनिंग होता है स्पेकुलेशन, अनुमान लगाना, ओके, स्पेकुलेशन। कंजेक्चर होना, अजम्पशन करना, किसी चीज को गैस करना, ओके, ये सभी क्या है इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं इसके अनसर्टेनिटी, फैक्ट और प्रूफ, ओके, आपने एकदम से फैक्ट बता दिया, अनुमान नहीं लगा, बिल्कुल क्लियर आप किसी चीज के बारे में बोल रहे हो, उसको क्या बोलेंगे हम, फैक्ट बोलते हैं। अगला वर्ड है आपका शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब होता है बचाव करना, सुरक्षा प्रदान करना, ओके। प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्टिंग करना किसी चीज को। डिफेंडिंग देना, बचाव करना। गार्डिंग करना, यानी किसी चीज की सुरक्षा देना, ओके, शील्डिंग कहलाता है। बाकी एंटोनिम्स इसके क्या होते हैं, एक्सपोजिंग कर देना, बाकी एक्सपोजिंग का संबंध होगा एक्सपोज कर देना किसी को, ओके। अटैक कर देना, आक्रमण या फिर हार्मफुल, ओके, ये सब इसके एंटोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एंड लास्ट वर्ड इज टुडे, रिजाइम। रिजाइम का सिंपल मीनिंग है शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था। एडमिनिस्ट्रेशन या फिर गवर्नेंस को बोलते हैं शासन व्यवस्था, रूल, ओके। एंटोनिम्स इसके क्या होंगे, एनार्ची, डिसऑर्डर या फिर कॉज, ओके, यानी अव्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सभी दोस्तों आज के वर्ड थे इस स्लाइड में। आई होप ये आई थिंक 18+ वर्ड होंगे। बाकी आई होप आपको दोस्तों क्लास पसंद आई होगी आज की। आज मैंने इस क्लास में आपको वीक की जो पूरी वोकैब थी 4 मई से लेकर 9 मई तक पूरा दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको डिस्कशन करा दिया है, ओके। ये मई मंथ के आपको सेकंड वीक की थी। अब दोस्तों बात करते हैं, पहले दोस्तों मैं आप सबसे लाइक चाहूंगा, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, और जो दोस्त जुड़े हुए नहीं हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ओके। बाकी अब हम देखते हैं कि आप इस क्लास की पीडीएफ को कहाँ से एक्सेस करोगे, और आपको अगर और भी कंटेंट चाहिए, डेली का कंटेंट चाहिए, मंथली पीडीएफ चाहिए वोकैब की, तब कहाँ से लोगे, ओके। तो लेट्स सी सिंपल हाउ टू एक्सेस ई बुक्स लाइब्रेरी, ओके। ई बुक्स लाइब्रेरी नाम से आपको एक सेक्शन बना हुआ है जहाँ से आप लेते हो। तो आप सिंपल दोस्तों अपने ब्राउजर में जाओगे, कैसे एक्सेस करना है पीडीएफ का वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखना जरा ध्यान से। अपने ब्राउजर में जाके सिंपल सर्च करना है bankinglearners.com। क्या सर्च करना है, बैंकिंग लर्नर्स, आप इतना भी डालोगे तब भी आ जाएगा। बाकी bankinglearners.com आप पूरा डाल देना, आपके सामने साइट खुल जाएगी। साइट दोस्तों कुछ इस प्रकार से है इंटरफेस साइट का। यहाँ पर आपके होम पेज है, डेली एडिटोरियल आपको मिलता है वो बना हुआ है, ई बुक्स लाइब्रेरी बनी हुई है, प्रैक्टिस मटेरियल आपको डेली मिलता है, बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आती है वो भी है, यूट्यूब क्लासेस की लिंक यहाँ पर है, ओके। बाकी आप कांटेक्ट करना कैसे वो भी यहाँ पे बताया गया है मेरे से, ओके।
तो सिंपल आप ई बुक्स लाइब्रेरी का जो सेक्शन है ये आप देख सकते हो, ये बना हुआ है, इस पे टैप करोगे या फिर आपके सामने ये भी सिंपल दिख रहा है ई बुक्स लाइब्रेरी, ओके, या फिर डेली एडिटोरियल, आप इन पर भी क्लिक करोगे तो आपके सामने सेक्शन खुल जाएंगे, ओके। तो आप सिंपल ई बुक्स लाइब्रेरी पे क्लिक करना, आपके सामने खुल जाएंगी लाइब्रेरी। कैसे खुलेंगी? सिंपल इस तरीके से आपके सामने पेज खुलेगा ई बुक्स लाइब्रेरी का, जहां पर आपको देखो मई मंथ की लगी हुई है, ये यहाँ पर देख सकते हो, मई मंथ की 2026 की वीक फर्स्ट की पीडीएफ आ चुकी है। आप यहाँ सिंपल आप जाके डाउनलोड कर लेना, और सेकंड वीक की जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसको मैं अभी यहाँ पर अपडेट कर दूंगा 10 मिनट के अंदर ही, तो वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं, ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिंपल जाके दोस्तों एक्सेस करो, पीडीएफ को डाउनलोड करो, पढ़ो और अच्छे से तैयारी करो अपने एग्जाम के लिए। बाकी दोस्तों बेस्ट ऑफ लक। साइट आप नोट कर लिए bankinlance.com है। आई होप दोस्तों क्लास आपको अच्छा लगा होगा, आपने काफी एंजॉय किया होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर देना क्लास में, और बाकी डेली अपडेट्स के लिए क्लास से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। बाय बाय।